हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होंगी। ऑनलाइन इंजीनियरिंग पिछले 2 सालों से आपके लिए पूरी मेहनत करते आ रहा है। यहाँ पे हर तरह के बैचेस, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाले बैचेस देख लो, चाहे आप यहाँ पे लाइव बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, वो चाहे गेट के हो डियर या फिर आपके एसएससी जेई और एई के हैं। यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में चलते हैं, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो। ठीक है, तो अब जो हमारा जो गेट में जो नया कोर्सेज सब्जेक्ट चल रहा है दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और आपको सभी को ये तो पता ही है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी हमारा रनिंग में है, जो हमारे विशाल सर ले रहे हैं। ठीक है, आप सभी को इससे पहले आपने आरसीसी स्टडी किया होगा और आरसीसी भी मैंने ही आपको पढ़ाया था। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने आरसीसी पढ़ा होगा उनको ये तो पता लग ही गया होगा कि आरसीसी किस तरह से डिजाइन की जाती है, कैसे उसका हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, कैसे हमने बीम को डिजाइन किया, कैसे हमने कॉलम को डिजाइन किया, कैसे हमने फुटिंग को डिजाइन किया। ये सारे के सारे कंसेप्ट डियर हमने कहाँ देखे हैं? ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने आरसीसी के अंदर देखे हैं। तो सर, जब हमने आरसीसी का स्ट्रक्चर बना दिया है तो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस के पार्ट में, दैट इज वो है हमारा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई द स्टडी ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डियर, क्यों आरसीसी की स्टडी की है आपने तो क्या स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि भाई क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो आपका स्टील स्ट्रक्चर है इसका मोस्टली यूज आप देखे होंगे, आपका रेलवे ट्रैक में यूज किया जाता है, मेट्रो में यूज किया जाता है, ब्रिजेस बनाने में किया सकते हैं हम इसका यूज। तो हम क्यों ना सीखे भाई? क्या हम कोई ऐसे ही बना देंगे? क्या मुझे आप बताएं, क्या बीम कॉलम फुटिंग को आपने बिल्कुल एजिटेड ही वहां पे बना दिया था? अरे उसके लिए भी तो आपने अप्रोचेस बनाई, तभी आपको फाइनल बिल्डिंग बना सके। तो भाई वैसे ही हमारा यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी है, जहां पर आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। आपको एक डिफरेंस भी क्रिएट हो जाना चाहिए कि आरसीसी स्ट्रक्चर और डीएसएस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात तो क्वेश्चन यही उठता है डियर। ठीक है, वहां पे आरसीसी में आप एक सेक्शन को अज्यूम करके मानते हैं कि आपके सेक्शन की लेंथ विड्थ ये रखी गई है, बट डियर डीएसएस में ऐसा नहीं होता है। आपका सेक्शन पर्टिकुलर पहले ही बना होता है, जो भी सेक्शन आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप वहां से उठाते हैं और उसके ऊपर डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आरसीसी के अंदर हम स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, यानी कि उसकी सेक्शन, उसकी डायमेंशन को एज्यूम करते हैं, और यहाँ पे आपका जो सेक्शन होता है वो पहले से ही बना होता है। और नंबर दो क्या है कि जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर्स होता है वहां पे आप ऑलरेडी एएसटी भी कैलकुलेटेड करते हैं डियर। तो ऐसा नहीं भाई आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी डियर। अगर आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करेंगे डियर तो कैसे होगा काम? इसीलिए हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो स्टील स्ट्रक्चर से बनी होती है, ब्रिजेस आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। ठीक है, आपका रेलवे ट्रैक, मेट्रो, ठीक है। और आप ये तो जानते ही हो कि हमारे देश में भी क्या है, धीरे धीरे मेट्रो सिटी बन रहा है। अभी तो कुछ ही मेट्रो सिटी बना है, तो हम भी क्या चाहेंगे कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो इंपॉर्टेंट मेन सिटी है वहां तो कम से कम मेट्रो बन जाए। तो वहां पे एक बेस्ट आपका बेस्ट स्किल वर्कर होना चाहिए, और वो कौन हो सकता है? वो सिर्फ सिविल इंजीनियर हो सकता है। अगर वो सिविल इंजीनियर है तो उसको तभी पता होगा जब उसने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा होगा डियर। तो कल से मैं अपना डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। मेरी मॉर्निंग में क्लास 7:30 से स्टार्ट होगी और आपकी 9:30 पे चलेगी। यहाँ पे हम जीरो डेप्थ से लेके हीरो तक की आपका कंसेप्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना बने डियर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए देखते हैं, इस अप्रोच के साथ देखते हैं हमारा क्या यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। सर, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं डियर, तो सिलेबस को मैंने यहाँ पे मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि मैं कह सकता हूं इसको 4 यूनिट कह सकते हैं भाई, 4 यूनिट कह सकते हैं।
पहला जो मेरा यूनिट रहेगा वो रहेगा जनरल डिजाइन और रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे जितने भी बेसिक डाटा है आपका वो यहाँ पे हम जनरल डिजाइन और रिक्वायरमेंट के अंदर स्टडी करेंगे कि स्टील क्या है, उसका यूज कैसे होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की फिलॉसफी है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड, वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ऐसा बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पे गेट का नहीं आता, अरे भाई जब तक आप बेस नहीं बना पाओगे तो आप डायरेक्ट हम कनेक्शन में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद डियर जनरल डिजाइन ऑफ रिक्वायरमेंट के बाद हमारी सेकंड यूनिट होती है, और जो डियर सेकंड यूनिट जो आपके पास यहाँ पे है, ये गेट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। चाहे आप कनेक्शंस कहो या आप टेंशन मेंबर कहो या आप कंप्रेशन मेंबर कहो। अगर डियर मैं कनेक्शन की बात करता हूं तो कनेक्शन में 3 पार्ट होते हैं, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन। तो यहाँ पे हम डियर आपके 3 कनेक्शन की स्टडी करेंगे। एक तो हो गया रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है, और एक हो गया आपका बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है, और एक हो गया आपका वेल्डेड कनेक्शन, ये स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट रहेगा, थर्ड यूनिट में आप बीम की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? बीम की स्टडी करेंगे। जैसे आपने आरसीसी बीम की स्टडी की है बिल्कुल वैसे ही आप बीम की स्टडी करेंगे एज ए स्टील स्ट्रक्चर में। उसके बाद डियर ये आपके दो जो लास्ट के ये 3 चैप्टर है, थर्ड यूनिट के 3 चैप्टर है, ये मिसलेनियस टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, या तो प्लेट गर्डर से क्वेश्चन पूछ लेगा, या गैंट्री गर्डर से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपका इंडस्ट्रियल रूफ से क्वेश्चन पूछ लेगा। और लास्ट जो यूनिट रहेगा आपका दैट इज प्लास्टिक एनालिसिस। लास्ट क्या रहेगा आपका? दैट इज प्लास्टिक एनालिसिस। और डियर जो प्लास्टिक एनालिसिस है ये इतना इंपॉर्टेंट है, या तो गेट क्वेश्चन यहां से पूछता है मोस्टली, या गेट आपका यहां से क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है, या तो क्वेश्चन प्लास्टिक एनालिसिस से पूछेगा और यहाँ गेट से पूछेगा। कनेक्शन हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर होगा, यहां से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन बाय चांस यहां से नहीं बनता तो हो सकता है आपका प्लास्टिक एनालिसिस से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से भी बन सकते हैं। बाकी जो आपका ये बचा हुआ पार्ट है बीम, प्लेट, गैंट्री गर्डर, हो सकता है कि यहां से ना पूछ के, यहां से ना पूछ के आपसे वो मिसलेनियस यानी कि थर्ड यूनिट से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसकी बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को करवाएंगे, और जो स्टूडेंट यहाँ पे नया आ रहा है उसको भी यहाँ पे मजा आएगा कि कैसे हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो ये जो सिलेबस दिया है आपके पास, ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके यही सिलेबस होता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। आगे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं पिछले गेट के एग्जाम की एनालिसिस, पिछले 10 इयर्स का अगर मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया तो 2011 में यही आपका 5 मार्क्स का रहा, 2012 में 3 मार्क्स का रहा, और 2013 में ये 5 मार्क्स का रहा, 2014 में 4 मार्क्स का रहा, 15 में 4 मार्क्स का रहा, और 16 में 5, 17 में 2, 18 में 6, 19 में 5, 20 में 2 और 21 में भी 2। अब आप बोलोगे सर ये 2 मार्क्स का है तो हम यहाँ पे क्यों पढ़े? अरे भाई मैं आपको कह रहा हूं हो सकता है ये यहाँ पे +5 आ जाए, 5 से ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर आप देखते हो कि जब 2021 में आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखा होगा, हार्डली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कितने मार्क्स का आता था? आपके पास 8 से 10 मार्क्स का आता था। बट 2021 में क्या हुआ? 21 में ये हुआ कि यह सब्जेक्ट 16 मार्क्स का आ गया। अरे भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने। तो अभी तक तो हाईएस्ट आपका सॉइल मैकेनिक्स भी नहीं आता, वो भी 15 मार्क्स का आ गया था। और 2021 में क्या हुआ कि जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग था वो 16 मार्क्स का आ गया। तो ऐसा नहीं भाई, गेट वालों ने जब सब्जेक्ट बनाया है, कोर्सेज आपके सामने दिया गया है, तो हो सकता हो यहाँ पे भी आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे। यही नहीं डियर, अगर आप यहीं पे ईएससी की बात करते हो तो ईएससी से यहाँ पे कम से कम 7 से 8 मार्क्स की क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। ईएससी के अंदर यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनते हैं? 7 से 8 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किसी भी अगर आप स्टेट एई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे डियर देखे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन कोडल प्रोविजन होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने कोडल को रीड करते हैं, याद करते हैं, और पता उस चीज का पता होना चाहिए कि वो चीज कैसे आई है डियर।
ठीक है। तो ये एग्जाम की एनालिसिस है कि कैसे यहाँ तक आया। तो 2 मार्क्स भी कम नहीं होते यार। अगर आपको रैंक इंप्रूव करनी है तो 2 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। और जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि सर मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं 1 नंबर से रह गया, तो क्या पता उसका यहाँ पे लक खुल जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं डियर, बहुत सारे स्टूडेंट का यही होता है कि जो स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट होते हैं वो वीक होते हैं और तभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता है एग्जाम में। क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चरल के पार्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इनको पढ़ता नहीं है। और जब बच्चा इनको पढ़ता नहीं तो ऑब्वियसली बात, आप कहीं ना कहीं उससे भाग रहे हो। अगर आज आप इससे सोच रहे हो सर मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो कल तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप इस सब्जेक्ट को छोड़ें। तो कल से ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग टाइम 7:30 से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नया जुड़ना चाहता है, जो भी इस हमारी गेट के कोर्सेज में इनरोल होना चाहता है, वो हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे जाएं। वो किसी पे भी आप क्लास यूज कर सकते हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस ऐप हो, वहां पे कहीं पे भी आप उसको देख सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, हमारे ऑनलाइन इंजीनियरिंग पे दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी है और आपके लाइव क्लासेस की फॉर्मेट में भी। जो स्टूडेंट आपको सुटेबल लगता है उसको कीजिएगा। अभी टाइम आपके पास बहुत है, कम से कम 6 to 7 मंथ का टाइम आपके पास है। और डियर 6 से 7 महीने मैं गारंटी देता हूं यार, अभी इतना कोई नहीं पढ़ता गेट के लिए। आपके पास 7 मंथ में भी आप मोर देन 70-80 प्लस स्कोर कर सकते हैं डियर, अगर आपके अंदर लगन है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप भी ये स्कोर कर सकते हैं डियर। तो जल्दी से इनरोल हो जाइएगा। और कल आपका डीएसएस का पहला लेक्चर और पहली यूनिट जो आपकी जनरल रिक्वायरमेंट की है, उस यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कराऊंगा डियर, और एडवांस्ड लेवल के साथ साथ। और साथ में मैं यहाँ पे एक स्पेशल लेके आपके कि जितने भी आपके गेट के क्वेश्चंस हैं, चाहे लेवल 1 और लेवल 2 को, साथ में उन क्वेश्चन को भी आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है डियर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।